हेलो वेलकम गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइल्यूशन रेशियो और डाइल्यूशन फैक्टर की। डाइल्यूशन को लेकर लोगों में काफ़ी डाउट्स है। फॉर एग्जांपल कोगुलेशन टेस्ट के केस में जैसे प्रोथाम्बिन टाइम, एपीटीटी, डी डाइमर टेस्ट के सैंपल कलेक्शन में सोडियम सिट्रेट टू ब्लड का जो डाइल्यूशन रेशियो है वो 1:9 है। मीन्स 1 पार्ट सोडियम सिट्रेट प्लस 9 पार्ट होल ब्लड। यदि आप 200 माइक्रोलीटर लेते हैं सोडियम सिट्रेट तो यहाँ पर आपका 1800 माइक्रोलीटर होल ब्लड होगा। वहीं ESR बेसन ग्रीन के केस में सोडियम सिट्रेट टू होल ब्लड का जो डाइल्यूशन रेशियो है वो है 1:4। मीन्स 1 पार्ट सोडियम सिट्रेट प्लस 4 पार्ट होल ब्लड। यदि आप यहाँ पर 400 माइक्रोलीटर सोडियम सिट्रेट लेते हैं तो यहाँ पर आपका 1600 माइक्रोलीटर होल ब्लड हो जाएगा। और यदि आप 300 माइक्रोलीटर लेते हैं सोडियम सिट्रेट तो यहाँ पर आपका 1200 माइक्रोलीटर होल ब्लड होगा। वहीं दूसरी तरफ अदर केसेस में ये जो डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने किसी पेशेंट का SGPT टेस्ट लगाया है और वो पेशेंट के ब्लड में SGPT का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब वो लीनियरिटी के ऊपर है। तो उस केस में आप सैंपल को डाइल्यूट करेंगे। मान लेते हैं कि आपको 1:4 का डाइल्यूशन रेशियो फॉलो करना है। तो 1:4 का मतलब है 1 पार्ट आपका सीरम और 4 पार्ट यहाँ पर आपका टोटल वॉल्यूम है। अगर टोटल वॉल्यूम से आप सैंपल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो 4 - 1 = 3 आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड वॉल्यूम है। तो उस हिसाब से 1 पार्ट आप यहाँ पर सीरम लेंगे और प्लस 3 पार्ट आपका यहाँ पे डाइल्यूट हो जाएगा, जैसे कि डीआयोनाइज्ड वाटर, NS जो भी लेना चाहें। यदि आप 100 माइक्रोलीटर सीरम ले रहे हैं तो यहाँ पर आपका 300 माइक्रोलीटर डाइल्यूट हो जाएगा। यदि 50 ले रहे हैं तो 150 माइक्रोलीटर आपका डाइल्यूट हो जाएगा। अब आपने डाइल्यूशन तैयार कर लिया है और टेस्ट लगाया है। मान लेते हैं आपका रिजल्ट 700 आया है, तो उसे आप डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, टोटल वॉल्यूम ही आपका डाइल्यूशन फैक्टर होता है। यहाँ पे आपका टोटल वॉल्यूम 4 है तो आपका डाइल्यूशन फैक्टर भी 4 होगा। अब आप इसे 700 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 2800 यूनिट पर लीटर होगा। अब आप दोनों केसेस को कंपेयर करें। ESR बेसन ग्रीन के केस में 1:4 का मतलब था 1 पार्ट प्लस 4 पार्ट, बट SGPT के केस में 1:4 का मतलब है 1 पार्ट प्लस 3 पार्ट। दोनों कंफ्यूजिंग हैं। अच्छा, ESR के केस में आप 400 माइक्रोलीटर सोडियम सिट्रेट और 1600 माइक्रोलीटर होल ब्लड लेकर दोनों को मिक्स करके डायरेक्ट ESR लगा देते हैं। फिर 1 घंटे में जितना ESR फॉल होता है वही आपका रिजल्ट होता है। पर यहाँ SGPT के केस में आप डाइल्यूशन के बाद जितना रिजल्ट आता है उसे डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट देखते हैं। SGPT के केस में आपको डाइल्यूशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ रही है और वहीं ESR-PT के केस में डाइल्यूशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप रिजल्ट के साथ कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। तब उस हिसाब से जहाँ भी आप रिजल्ट कैलकुलेशन के साथ डाइल्यूशन फैक्टर यूज कर रहे हैं वहाँ 1:4 का मतलब है 1 पार्ट प्लस 3 पार्ट, और जहाँ सिंपली कोई रीजेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और डाइल्यूशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ 1:4 का मतलब है 1 पार्ट प्लस 4 पार्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि आप न्यू बार चैम्बर से WBC काउंट करते हैं तो वहाँ पर ब्लड टू WBC फ्लूइड का जो डाइल्यूशन रेशियो है वो 1:20 है। मीन्स 1 पार्ट प्लस 19 पार्ट। यदि आप 20 माइक्रोलीटर होल ब्लड लेते हैं तो 380 माइक्रोलीटर आपका WBC फ्लूइड होगा। और यदि कैलकुलेशन को देखें तो वहाँ भी
20 डाइल्यूशन फैक्टर आपकी कैलकुलेशन में यूज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 1 to 20 का मतलब है 1 + 19। तो इस हिसाब से आपको डाइल्यूशन का पर्पस जानना है कि क्या हम सिंपली एक रेशियो में रिजल्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं या इस डाइल्यूशन का यूज़ हम रिजल्ट के कैलकुलेशन में भी कर रहे हैं।